हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हो तो वो किस टाइप में होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं a1x प्लस b1 ऑफ वाई प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट है, और c1 c2 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है। कोफिशिएंट और कांस्टेंट आप सब जानते हैं क्या होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, अगर ऐसा हो जाए a1/a2 अगर करें और वो नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो तब हमारा जो ये सिस्टम है वो क्या होगा कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। अब आप बोलोगे यार ये यूनिक सोल्यूशन क्या है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब हुआ कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, इसके अलावा कोई और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक चीज ही होगी। दूसरा, इससे जो ग्राफ बनेगा, दो लाइन बनेंगी, एक ये वाली बनेगी, एक ये वाली बनेगी। ये दोनों लाइन जो होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट। ठीक है। इंटरसेक्ट लाइंस बनेगी। अब आप बोलोगे इंटरसेक्ट क्या है। इंटरसेक्ट का मतलब कि अगर मैं एक लाइन ये ड्रा करूं तो दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, मतलब इसको कट करती हुई जाएगी। तो जो लाइन कट एक एक दूसरी को कट कर दे, उन दोनों लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हो जाए। मतलब पहले वाले केस में क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब हम क्या ले रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल आ जाएं तब क्या होगा, तब हमारे पास इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन। ठीक है। और इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि इसके एक से ज्यादा भी सोल्यूशन होते हैं। जैसे इसका एक सोल्यूशन था ना, तो इसके एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है। इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होंगे, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और इसमें लाइंस का क्या कहना है, जैसे इसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इसमें लाइन क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। अब कोइंसिडेंट लाइन्स कौन सी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन वो होती है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी आ जाए, बिल्कुल ओवरलैप कर जाए। जैसे कि अगर मैं मान लो कि एक मेरे पास ये लाइन है। ठीक है। मान लो फर्स्ट इक्वेशन से ये लाइन मेरे पास बनी, तो जो सेकंड इक्वेशन से बनेगी ना, वो भी इसके ऊपर ही आएगी, मतलब बिल्कुल यही लाइन होगी एक तरीके से। ठीक है। तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर, तो ऐसी लाइन। और थर्ड केस जो है और लास्ट केस है कि अगर a1/a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए। देखो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट के दो इक्वल हो सकते हैं बट थर्ड वाला इक्वल ना हो। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आएगा? नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है। नो सोल्यूशन का मतलब इस सिस्टम का कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में? मैंने कल जो पीछे वीडियो दो करवाई है उसमें एक में हमने ये डिस्कस किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। एक में डिस्कस किया था कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि सोल्यूशन होंगे कितने, यूनिक होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या होंगे ही नहीं। और उसके बाद देखेंगे जो लाइन उनसे निकल के आ रही है वो इंटरसेक्ट कर रही है या कोइंसाइड कर रही है, या थर्ड होता है या पैरेलल। मतलब इस केस में क्या होगा, कुछ लाइन जो होंगी पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? मान लो कि अगर एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, तो दूसरी भी बिल्कुल इसके पैरेलल में जाएगी। कहने का मतलब ये दोनों लाइन कभी आपस में जाके मिलेंगी नहीं, एक जगह पे कहीं भी टच नहीं होंगी। तो ये पैरेलल लाइन होती है ऐसी वाली। ठीक है। तो ये तीन केस होते हैं, सोल्यूशन जो इनका निकलता है वो ऐसा होता है। ठीक है। अब इस पे हम एग्जांपल करके देखते हैं कि एग्जांपल कैसे किए जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक। एग्जांपल क्या है, x-2y इक्वल टू जीरो। ठीक। और 3x प्लस 4y
-20 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे जो मैं a1 a2 ये ले रहा था ये क्या चीज है। देखो मैं इस सिस्टम को लिख रहा ऐसे रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये कर रहा था मैं। तो आपको पता है a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। मैंने कहा था ना कोफिशिएंट अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो क्या होगा 1 होगा। तो मतलब 1। तो हमेशा जब भी हम बात करते हैं एक चीज आप नोट करना, जब भी हमने बात किया देखो a1/a2 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 b1/b2 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 c1/c2 c1/c2। ठीक है, तो जब भी हम देख रहे हैं सिस्टम में कुछ भी हो तो हम ये तो लिखेंगे ही। उसके बीच में देखेंगे कि इक्वल होगा नहीं होगा क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे मुझे लिखना a1/a2 तो क्या आएगा a1 तो 1 और a2 क्या है 3 है 1/3। अब दूसरा, अब मैं क्या लिख रहा हूँ b1/b2। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ a1 ये आ गया और बी सॉरी a2 ये आ गया। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये क्या आ गया a2। a1/a2 इज 1/3 ये a1 ये a2। ओके, और b1/b2 क्या आएगा। ठीक है, आप मैच कर लो b1/b2 क्या है y के कोफिशिएंट। तो y का यहाँ पे कोफिशिएंट -2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4। ओके, और c1/c2 क्या आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे c1 क्या है 0, थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म इसमें कुछ नहीं है 0। और यहाँ पे c1 क्या है c2 क्या है -20। ठीक है, तो इसको तो अब यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ये दोनों a1/a2 अगर मैं इसको कट कर दूं, ठीक है b1/2 2 4 तो ये -1/2। तो क्या निकल के आया a1/a2 जो था वो 1/3 आया, b1/b2 जो था वो क्या आया -1/2 आया, और c1/c2 क्या आया 0 अपॉन समथिंग इज 0। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि a1/a2 b1/b2 के क्या इक्वल है नहीं है। 1/3 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2 इक्वल नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये केस हो जाए तो कौन सा केस था हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगा इस केस में यूनिक सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा। अब यूनिक सोल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूशन निकालने का मेथड मैंने बताया कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इसका सोल्यूशन निकाल के आपको शो कर दूं, हमारे पास क्या एग्जांपल थी x-2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y-20 इक्वल टू 0। तो इसको फर्स्ट मान लें इसको सेकंड मान लें, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर देखें तो क्या था x-2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ये माइनस का 2y साइड आके प्लस का 2y ये निकल गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें सेकंड में, तो x की वैल्यू 2y, सेकंड क्या थी पहले सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड थी 3x, ठीक है, प्लस 4y-20 इक्वल टू 0 ये थी। तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 2y। तो 3 × 2y प्लस 4y। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये कांस्टेंट को उस साइड ले जा रहा हूँ तो -20 साइड आके +20। तो अब इसको मल्टीप्लाई 3 × 2 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब 6 और 4 कितने होंगे 10y इक्वल टू 20। और y इक्वल टू कितना आ गया 20/10 y 10। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड, ये कट हो गया 10⁻20। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। अगर y 2 है तो ये 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो x कितना निकलेगा x इज इक्वल टू 2 × 2 मतलब 4। x की वैल्यू आ गई 4। तो मतलब कहने का मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। तो ये यूनिक सोल्यूशन हुआ। यूनिक कैसे हुआ, ओ सॉरी, x की वैल्यू क्या निकल के आई 4 और y की वैल्यू क्या निकल के आई 2। तो यूनिक कैसे हुआ ये, यूनिक ये ऐसे हुआ कि इन के अलावा कोई भी हमें कोई दूसरा सोल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। सिर्फ ये एक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्ट वन सोल्यूशन, मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, इसके अलावा हमें x की वैल्यू कोई और या y की कुछ और नहीं मिलने वाली।
तो इसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो ऐसा सिस्टम जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो उससे उसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा और उस सोल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। और जो भी इससे लाइन ड्रा होंगी वो इंटरसेक्ट लाइन होंगी, मतलब एक दूसरे को लाइन कट करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या, अगर मैं लिखूं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, तो ये आ गया। तो वैसे ही लिख लेता हूँ सिस्टम को, पहले सिस्टम a1x प्लस b1y, ठीक है, इसके बाद प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको पता है a1 a2 लिखना होता है हमें सबसे पहले। तो a1/a2 क्या आता है, एक्स कोफिशिएंट मतलब 2/4, ठीक है। ऐसे b1/b2, तो ये क्या आ गया 3/6 y के कोफिशिएंट, और c1/c2 ये क्या आएंगे -9/-18। थोड़ा सिंप्लीफाई इनको कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा a1/a2 क्या आएगा, 2 से कट होगा, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2। तो b1/b2 क्या आएगा, 3 से कट हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। और c1/c2 क्या आएगा, c1/c2 माइनस माइनस कट हो जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, तो 1/2। आप देख रहे हैं क्या, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 इज 1/2। कहने का मतलब क्या हुआ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल आ गए। तो जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा सेकंड केस निकल के आ जाता है, उसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कैसे हो गए ये देख लेते हैं। क्या था हमारे पास, 2x माइनस 2x प्लस 3y, एक मिनट, हाँ 2x प्लस 3y माइनस 9, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। और क्या था 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे, अगर मैं, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट से देखें, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 9, उस तरफ जाके प्लस करना है, हमें x चाहिए, 2x इज इक्वल टू 9, ये प्लस 3y माइनस 3y, ओके। अब x कितना आ जाएगा, x आएगा 9 माइनस 3y, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। डिवाइड देखो सबके साथ होगा, मतलब 9 माइनस 3y के होल डिवाइड में, तो ये x की वैल्यू आ गई, ओके। ये x की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर देते हैं इस वाले में, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स, एक्स इज 9 - 3y डिवाइडेड बाई 2, ये था, प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू -18 = 0, ये आ गया। तो देखो ये 2 इन सभी के नीचे है, तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 बनेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये ऐसे होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। ये मैंने ऑलरेडी आपको रूल सिखा चुका हूँ मैं। 9 को 2 से करेंगे तो 9 to the 18 माइनस 3 को 2 के साथ करेंगे तो 3 to the 6y, ठीक है, प्लस 6y माइनस 18 = 0। तो ये क्या आया देखो, यहाँ पे क्या आ गया कि -6y प्लस 6y कैंसिल, प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल, इधर भी 0 इधर भी 0। क्या हुआ हमारे पास, कुछ नहीं निकला, नो सोल्यूशन, मतलब कहने का मतलब कुछ नहीं निकला, नो सोल्यूशन नहीं कहेंगे इसमें। इसमें ये हुआ कि सोल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन हमें किसे कहते हैं, जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सोल्यूशन वो होता है जो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दे राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ना, तो जब आ गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की साइड के इक्वल, तो इसका मतलब 0 0 0 आया समथिंग। तो इसको मतलब क्या होगा, कुछ भी एक्स और वाई की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, हमारे पास जो है आंसर मतलब आता जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है,
एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले a1 अपान a2 इज 1/2 एक्स के कोफिशिएंट आपको अब याद कर लेना है a1 अपान a2 b1 अपान b2 क्या है। तो 2/4 y के कोफिशिएंट और c1 अपान c2 इज कांस्टेंट कांस्टेंट इज -4 अपान -12। ठीक है, तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये तो 1/2 ही रहेगा। लेकिन b1 अपान b2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 1 2 2 4 1/2। और c1 अपान c2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस माइनस कट हो गया, 4 1 4 4 3 12 1/3। अब आप यहाँ देखो 1/2 कहने का मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, c1 अपान c2 इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 1/2 से अलग है, तो कहने का मतलब इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो जब ऐसा केस हो तो हमने बताया था आपको क्या होगा, नो नो सोल्यूशन। ठीक है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास सिस्टम क्या था, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या था, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। चलो मैं इसको एलिमिनेशन से करके दिखाता हूँ। अगर मैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 2 को x के साथ भी होगा, ये आ जाएगा 2x, इसके साथ भी होगा तो 2 × 2 इज 4y माइनस 4 टू द 8 इज इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा यहाँ पे, इसको तो कुछ नहीं किया ना, तो अब इसको नीचे उठा के लिख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ। एलिमिनेशन, अगर किसी को नहीं पता कि एलिमिनेशन मेथड क्या है, वो जाके पहले एलिमिनेशन मेथड का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां जाके चेक कर सकते हैं, या आप जो है यहाँ पे मैं बेल आइकन में भी दे दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि अगर देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, साइन भी सेम, और अगर साइन सेम होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना था, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली का साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस। तो क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस खत्म, प्लस माइनस माइनस ये भी खत्म। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा +12 - 8, +12 - 8 इज प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गए तो बाकी 4। अब 12 के साथ प्लस है तो यहाँ 4 के साथ भी प्लस आएगा, इक्वल टू 0। अब बताओ भाई, 4 0 के बराबर होता है कभी, ये तो कभी नहीं होता। तो ये इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जब हम पीछे वाला केस कर रहे थे वहां पे 0 इक्वल टू 0 आ गया था, ये तो इसके बराबर होता है, तभी ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 4 इक्वल टू 0, ये तो होता ही नहीं है कभी, तो इसलिए इसको हम कहेंगे नो सोल्यूशन, ये तो कभी एग्जिस्ट नहीं करने वाला। 4 तो 0 के इक्वल कभी नहीं होने वाला, दैट्स वाई वी कॉल इट नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन के केस में क्या होगा, हमारे पास हमेशा पैरेलल लाइन आएंगी। ठीक है, तो और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं इसको, हाँ ये है जैसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि ऐसे जो ये हमारे पास सिस्टम है इसका जो है वो यूनिक सोल्यूशन कब होगा, मतलब अगर हैज यूनिक सोल्यूशन, फॉरवर्ड वैल्यू पी, पी की कौन सी वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, इस सिस्टम का जो है वो यूनिक सोल्यूशन होगा। हमें पता है यूनिक सोल्यूशन का क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए हम क्या लिखते हैं, a1 अपान a2, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये होता है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये होता है। तो अगर इसने क्या दिया कि इसकी किस वैल्यू के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो देखो भाई, यूनिक सॉल्यूशन इसने क्या दिया ना कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हम इसका यूज करेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। तो a1 अपान a2 क्या होता है, x के कोफिशिएंट, मतलब 6/4 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज y के कोफिशिएंट, यहाँ पे p यहाँ पे 4, तो p/4 ये हो गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि
इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा जब ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब 6/4 इज नॉट इक्वल टू p/4, ये होगा। अब क्या होगा? अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो 4 और 4 कट भी कर सकते हैं, ठीक है, 4 और 4 कट भी कर सकते हैं। तो आप क्रॉस करना चाहो तो कर भी सकते हैं, लेकिन 4 और 4 कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा? 6 इज नॉट इक्वल टू p। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि p जो है वो 6 के बराबर नहीं है। ये तो इसके क्या हुआ कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा कब? जब p 6 के बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि p 6 के बराबर नहीं होगा तो बाकी p कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग। ओके, एनीथिंग एक्सेप्ट एक्सेप्ट 6। 6 के अलावा जो है p अगर कुछ भी होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर मान लो कि p कुछ भी है, 5 ले लेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, 4 ले लेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन जैसे ही p नॉट इक्वल टू 6, मतलब अगर p हम 6 ले लेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 6 का मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा अगर p नॉट इक्वल ये 6 ले लेंगे। तो 6 के अलावा जितनी भी वैल्यू आएंगी उनके लिए p की उन वैल्यू के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। 6 को छोड़ के कोई सी भी वैल्यू हम p की ले लेंगे तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर 6 ले लेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन घर पे ट्राई कर सकते हैं कि कैसे इसका यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन होता है। और बाकी 3 चीजें जो मेन आपको याद रखनी है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, और लाइन उस टाइम क्या होती है? इंटरसेक्ट होती हैं। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होती हैं तो उस टाइम कोइंसाइड लाइन करती हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो उस टाइम पैरेलल लाइन होती है। बाकी इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।